अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार मामला सीधे तेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा है। ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध जारी रहा तो ईरान एक बूंद भी तेल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि तेल का निर्यात न तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होगा और न ही फारस की खाड़ी के किसी दूसरे रास्ते से। ईरान के इस बयान से पहले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़े नए आर्थिक अभियान की तैयारी की है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी रजाई ने कहा है कि जो भी देश अमेरिका के इस आर्थिक मुहिम में शामिल होगा या उसका समर्थन करेगा, ईरान उसे युद्ध की कार्रवाई के तौर पर देखेगा। यानी ईरान की चेतावनी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, वह उन देशों को भी चेतावनी दे रहा है जो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल है कि अमेरिका ऐसा क्या करने जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट सोमवार को ईरान के खिलाफ नई आर्थिक कार्रवाई की जानकारी देने वाले हैं। उन्होंने पहले ही संकेत दिया है कि अमेरिका उन देशों और कंपनियों पर दबाव बढ़ा सकता है जो ईरान के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध जारी रख रहे हैं। बेसेंट ने इन नए कदमों को अमेरिका की तरफ से किसी विरोधी देश के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई बताया है। अमेरिका के इस रणनीति का असर ईरान के व्यापार और उसके साथ आर्थिक संबंध रखने वाले दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। इस बीच चीन ने अमेरिका की इस नीति पर अलग रुख अपनाया है। चीन का कहना है कि सिर्फ प्रतिबंध और दबाव किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते और बातचीत जरूरी है। वहीं ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागरे गालिबाफ ने अमेरिका की नई आर्थिक कार्रवाई का मजाक उड़ाते हुए इसे ईरान बूमरैंग बताया। उनका इशारा था कि अमेरिका की कार्रवाई आखिरकार उसी पर वापस असर डाल सकती है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता सरदार मोहेबी ने भी अमेरिका के आर्थिक दबाव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका दावा है कि अमेरिका का आर्थिक युद्ध की बात करना इस बात का संकेत है कि उसे सैन्य मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा है। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि युद्ध और प्रतिबंध ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है। उनके मुताबिक ईरान करीब 20 साल से प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्योंकि पूरी कहानी में इसकी भूमिका बेहद अहम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी से तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यहाँ तनाव बढ़ने का सीधा असर तेल की सप्लाई और दुनिया भर में ईंधन की कीमतों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की क्षमता मौजूद है। इसी वजह से हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है और इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। दूसरी तरफ ईरान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, व्यापार में रुकावट, उत्पादन में नुकसान और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति भी पूरी तरह साफ नहीं है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यही है कि अमेरिका की नई आर्थिक कार्रवाई और ईरान की जवाबी चेतावनी के बाद तनाव और कितना बढ़ता है, क्योंकि अगर ईरान सच में तेल के निर्यात पर बड़ा प्रतिबंध लगाता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की तेल बाजार और ईंधन की कीमतों पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि अमेरिका की नई आर्थिक कार्रवाई क्या होती है और ईरान उसके जवाब में अगला कदम क्या उठाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।